बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह नहल की आयत 43 से 65 का पैगाम लिए दोहराए कुरान के इस प्रोग्राम में हाज़िर खिदमत हैं। इरशाद बारी ताला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलना मिन कब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू। आमीन या रब्बल आलमीन। तू अहले इल्म से पूछ, तो अहले इल्म से पूछ लो अगर तुम नहीं जानते। कुरानी उसलूब के एतबार से ये एक आम ज़ाब्ता है जो अक्ली भी है और नकली भी है। यानी जो लोग अहकाम को नहीं जानते वो जानने वालों से पूछ कर अमल करें। न जानने वालों पर लाजमी है कि वो जानने वालों के बतलाने पर अमल करें, और ये इसलिए कि नावाकिफ अवाम को उलमा अगर कुरान और हदीस के दलाइल बतला भी दें तो वो इन दलाइल को भी इन्हीं उलमा के एतमाद पर कबूल करेंगे। इसलिए कि अवाम में तो दलाइल समझने और परखने की सलाहियत ही नहीं, और इत्तबा यानी तकलीद इसका नाम है कि न जानने वाला किसी जानने वाले के एतमाद पर किसी हुक्म को शरीयत का हुक्म करार देकर उस पर अमल करे। अलबत्ता वो उलमा जो खुद कुरान और हदीस और अजमा साहबा को समझने की सलाहियत रखते हैं, उनको ऐसे अहकाम में जो कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर मज़कूर हैं और उलमा साहबा और ताबीन के दरमियान उन मसाइल में कोई इख्तिलाफ भी नहीं है, ऐसे हुकाम में, ऐसे अहकाम में वो उलमा बराह रास्त कुरान और हदीस और इजमा पर अमल करें। लेकिन वो अहकाम और मसाइल जो कुरान और सुन्नत में सराहतन मज़कूर नहीं हैं, या जिनमें साहबा ताबईन के दरमियान कुरान और सुन्नत के मानी मुतय्यन करने में इख्तिलाफ पेश आया है, या जिनमें आयात कुरान और रवायात हदीस में बज़ाहिर कोई तारुज़ नजर आता है, ऐसे अहकाम के लिए उलमा के इज्तिहाद की जरूरत होती है। इनका हुक्म यह है कि जिन उलमा को दर्जाए इज्तिहाद हासिल नहीं, उनके लिए किसी मुज्तहिद आलिम पर एतमाद करके इसके इज्तिहाद के मुताबिक अमल जरूरी है। महज अपनी जाती राय के भरोसा पर एक आयत या रवायत को तरजीह देकर अख्तियार करना और दूसरी आयत या रवायत को छोड़ देना इसके लिए जायज नहीं है। इसी तरह वो अहकाम जो कुरान और सुन्नत में सराहतन मज़कूर नहीं, इनको कुरान और सुन्नत के बयान करदा उसूल के मुताबिक निकालना और इनका हुक्म शरई मुतय्यन करना, यह भी इन्हीं आइम्माए मुज्तहिदीन का काम है। और ऐसे मसाइल में इन्हीं मुज्तहिदीन आइम्मा इकराम में से किसी पर एतमाद करके उनकी राय के मुताबिक अमल करना ही होता है, जिसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। तकलीद यानी इत्तबा की असल हकीकत बस इतनी ही है। आज के दौर में तमाम आइम्माए मुज्तहिदीन को एक तरफ करके और इन पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाकर उनके इज्तिहादी मसाइल को गलत करार दे देना बड़ी ज्यादती होगी। इन्हीं आइम्मा का इस उम्मत पर बड़ा एहसान है कि आज किसी पहाड़ी की चोटी पर रहने वाला आम आदमी भी इन्हीं के इज्तिहाद पर एतबार करके अपने दीन पर अमल कर रहा है। आज अगर ये आज़ादी दी जाए कि जिस मसला में चाहे जिस इमाम का कौल अख्तियार कर लें,
और जिसमें चाहे किसी दूसरे इमाम का कौल अख्तियार कर लें, इसका लाजमी असर ये होगा कि लोग इत्तबाए शरीयत का नाम लेकर इत्तबाए हवा में मुब्तला हो जाएंगे, अपनी ख्वाहिशों की पैरवी में मुब्तला हो जाएंगे कि जिस इमाम की राय में इनकी गर्ज नफसानी पूरी होती नजर आए उसको अख्तियार कर लेंगे और आइम्मा मुज्तहिदीन की तहकीकात में वो अपनी सहूलत और आसानी वाले अहकाम ढूंढना शुरू कर देंगे। और ये जाहिर है कि ऐसा करना कोई दीन और शरीयत का इत्तबा नहीं होगा, बल्कि अपनी अगराज का इत्तबा होगा। तो ये एक मसला था मुज्तहिदीन के बारे में और तकलीद और इत्तबा के बारे में, तो जिस पे मुनासिब तरीके से मुख्तसर सा पैगाम आपके सामने रखा गया है। तो आगे इरशाद बारी ताला जिसमें बताया जा रहा है कि आयत में मुशरिकीन को तंबीह है कि अल्लाह ने अगर तुमको मोहलत दे रखी है तो इसलिए दे रखी है कि इसके यहाँ हर चीज के लिए एक वक्त मुकर्रर है। जब वो वक्त आएगा तो ना पीछे हट सकोगे और ना आगे बढ़ सकोगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स को ये कहते हुए सुना, यानी जालिम सिर्फ अपने आप ही को नुकसान पहुंचाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स को की तरफ देखा और फरमाया, क्यों नहीं, अल्लाह की कसम, यहां तक कि सुरखाब परिंदा जालिम के जुल्म ही की वजह से अपने घोंसले के अंदर मर जाता है। यानी जालिम सिर्फ अपने आप को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसका नुकसान जो है, अब हज़रत अबू हुरैरा ने जैसे फरमाया कि परिंदों तक पहुंचता है, दूसरी मखलूकात तक उन जालिमों का नुकसान तमाम मखलूकात तक पहुंचता है, गाय बगाए पहुंचता है। तो इसी के साथ वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।